नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 76वां सर्ग। अंगद के द्वारा कंपन और प्रजंग का, द्विविद के द्वारा शोणिताक्ष का, महेंद्र के द्वारा युपाक्ष का और सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध। जब वीरजनों का विनाश करने वाला वो घोर घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय अंगद संग्राम के लिए उत्सुक होकर वीर कंपन का सामना करने के लिए आगे आए। कंपन ने अंगद को क्रोधपूर्वक ललकार कर बड़े वेग से उनके ऊपर पहले गदा का प्रहार किया। इससे उनको बड़ी चोट पहुंची और वे कांपकर बेहोश हो गए। फिर चेत होने पर तेजस्वी वीर अंगद ने एक पर्वत का शिखर उठाकर उस राक्षस पर दे मारा। उस प्रहार से पीड़ित होकर कंपन पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कंपन को युद्ध में मारा गया देख शोणिताक्ष ने रथ पर बैठकर तुरंत ही निर्भय होकर अंगद पर धावा किया। उसने शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ और कालाग्नि के समान आकार वाले तीखे तथा पैने बाणों द्वारा बड़े वेग से उस समय अंगद को चोट पहुंचाई। उसके चलाए हुए क्षुरप्र, नाराज, वत्सदंत, शिलिमुख, कर्णी, शल्य, विपाट नामक बहुसंख्यक तीखे बाणों से जब प्रतापी वाले पुत्र अंगद के सारे अंग बिंध दिए, तब उन बलवान वीर ने बड़े वेग से उस राक्षस के भयंकर धनुष, रथ और बाणों को कुचल दिया। तदंतर वेगवान निशाचर शोणिताक्ष ने कुपित होकर तत्काल ही बड़ी ढाल और तलवार हाथ में ले ली तथा वो बिना सोचे विचारे रथ से कूद पड़ा। इतने ही में बलवान अंगद ने शीघ्रतापूर्वक उछलकर उसे पकड़ लिया और अपने हाथ से उसकी उस तलवार को छीनकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर कपि कुंजर अंगद ने उसके कांधे पर तलवार का वार किया और उसके शरीर को इस प्रकार चीर दिया मानो उससे यज्ञ पवित्र पहन रखा हो। इसके पश्चात वाले पुत्र ने उस विशाल खड़ग को लेकर बारंबार गर्जना करते हुए युद्ध के मुहाने पर दूसरे शत्रुओं पर धावा किया। इतने में ही प्रजंग को साथ ली बलवान वीर युपाक्ष ने कुपित होकर रथ के द्वारा महाबली वाले पुत्र पर आक्रमण किया। इसी बीच में सोने के बाजूबंद पहने वीर शोणिताक्ष ने अपने को संभाल कर लोहे की गदा उठाई और अंगद का ही पीछा किया। फिर युपाक्ष सहित बलवान महावीर प्रजंग कुपित होकर महाबली वाले पुत्र पर गदा लेकर चढ़ाया। शोणिताक्ष और प्रजंग दोनों राक्षसों के बीच में कपिश्रेष्ठ अंगद वैसे ही शोभा पा रहे थे जैसे दोनों विशाखा नक्षत्रों के बीच में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होते हैं। उस समय महेंद्र और द्विविद अंगद की रक्षा करने के लिए उनके निकट आकर खड़े हो गए। वे अपने दोनों योग्य विपक्षी योद्धाओं की तलाश भी कर रहे थे। इतने ही में तलवार, बाण और गदा धारण किए बहुत से महाबली विशाल काय राक्षस रोषपूर्वक वानरों पर टूट पड़े। ये 3 वानर सेनापति उन 3 प्रमुख राक्षसों के साथ उलझे हुए थे। उस समय उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला महान युद्ध छिड़ गया। उन तीनों वानरों ने रणभूमि में वृक्ष ले लेकर युद्ध में निशाचरों पर चलाए, परंतु महाबली प्रजंग ने अपनी तलवार से उन सब वृक्षों को काट गिराया। तत्पश्चात उन्होंने रणभूमि में उन राक्षसों के रथों और घोड़ों पर वृक्ष तथा पर्वत से खट चलाए, परंतु महाबली युपाक्ष ने अपने बाण समूह से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। महेंद्र और द्विविद ने जिन जिन वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर उन राक्षसों पर चलाया था, उन सबको बल विक्रमशाली और प्रतापी शोणिताक्ष ने गदा मारकर बीच में ही तोड़ दिया। तत्पश्चात प्रजंग ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी तलवार उठाकर वालिपुत्र अंगद पर वेगपूर्वक आक्रमण किया। उसे निकट आया देख अतिशय शक्तिशाली महाबली वानराज अंगद ने अश्वकर्ण नामक वृक्ष से मारा। साथ ही उसकी बाह पर जिसमें तलवार थी उन्होंने एक घुसा मारा। वालिपुत्र के उस आघात से वो तलवार छूटकर पृथ्वी पर जा गिरी। मूसल जैसी उस तलवार को पृथ्वी पर पड़ी देख महाबली प्रजंग ने अपना वज्र के समान भयंकर मुक्का घुमाना आरंभ किया। उस महातेजस्वी निशाचर ने महापराक्रमी वानर शिरोमणि अंगद के ललाट में बड़े जोर से मुक्का मारा, जिससे अंगद को 2 घड़ी तक चक्कर आता रहा। इसके पश्चात होश में आने पर तेजस्वी और प्रतापी वाले कुमार ने प्रजंग को ऐसा घुमा कर घूसा मारा कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। रणभूमि में अपने काका श्री प्रजंग के मारे जाने पर युपाक्ष की आंखों में आंसू भर आए। उसके बाण नष्ट हो चुके थे, इसलिए तुरंत ही रथ से उतरकर उसने तलवार हाथ में ले ली। युपाक्ष को आक्रमण करते देख बलवान वीर द्विविद ने कुपित होकर बड़ी फुर्ती के साथ उसकी छाती में चोट की और उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। भाई को पकड़ा गया देख महातेजस्वी एवं महाबली शोणिताक्ष ने द्विविद की छाती में गदा मारी। शोणिताक्ष की मार खाकर महाबली द्विविद विचलित हो उठे। तत्पश्चात जब उसने पुनः गदा चलाई, तब द्विविद ने झपट कर उसे छीन लिया। इस बीच में पराक्रमी महेंद्र भी द्विविद के पास आ गए और उन्होंने युपाक्ष की छाती में एक थप्पड़ मारा। वे दोनों वेगशाली वीर शोणिताक्ष और युपाक्ष उन दोनों वानर महेंद्र और द्विविद के साथ समरांगण में बड़ी तेजी से छीना झपटी और पटका पटकी करने लगे,
पराक्रमी द्विविद ने अपने नखों से शोणिताक्ष का मुंह नोच लिया और उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक कर पीस दिया। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध से भरे हुए वानर पुंगव महेंद्र ने द्युपाक्ष को अपनी दोनों बाहों से इस प्रकार दबाया कि वो निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इन प्रमुख वीरों के मारे जाने पर राक्षस राज की सेना व्यथित हो उठी और भागकर उस ओर चली गई जहाँ कुंभकर्ण का पुत्र युद्ध कर रहा था। वेग से भागकर आती हुई उस सेना को कुंभ ने सांत्वना दी। दूसरी ओर महापराक्रमी वानर युद्ध में सफल होने के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षस सेना के बड़े बड़े वीरों को मारा गया देख तेजस्वी कुंभ ने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर कर्म करना आरंभ किया। वह धनुर्धरों में श्रेष्ठ था और युद्ध में चित्त को एकाग्र कर रखता था। उसने धनुष उठाया और शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ एवं सर्प के समान विषैले बाणों को बरसाना आरंभ किया। उसका वो बाण सहित उत्तम धनुष विद्युत और ऐरावत की प्रभा से युक्त द्वितीय इंद्रधनुष के समान अधिक शोभा पा रहा था। उसने सोने के पंख लगे हुए पत्र युक्त बाण द्वारा जो धनुष को कान तक खींच कर छोड़ा गया था द्विविद को घायल कर दिया। उसके बाण से सहसा आहत होकर त्रिकुट पर्वत के समान विशालकाय वानर श्रेष्ठ द्विविद व्याकुल हो गए और छटपटाते हुए पांव फैलाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महासमर में अपने भाई को घायल हुआ देख महेंद्र बहुत बड़ी शिला उठाकर वेगपूर्वक दौड़े। उन महाबली वीर ने वो शिला उस राक्षस पर चला दी, परंतु कुंभ ने 5 चमकीले बाणों द्वारा उस शिला को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर विषधर सर्प के समान भयंकर और सुंदर अग्रभाग वाला दूसरा बाण धनुष पर रखा और उसके द्वारा उस महातेजस्वी वीर ने द्विविद के ज्येष्ठ भ्राता की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उसके उस प्रहार से वानर युद्धपति महेंद्र के मर्म स्थान में भारी आघात पहुंचा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महेंद्र और द्विविद अंगद के मामाश्री थे। उन दोनों महाबली वीरों को घायल हुआ देख अंगद धनुष लेकर खड़े हुए कुंभ के ऊपर बड़े वेग से टूट पड़े। उन्हें आते देख कुंभ ने लोहे के बने हुए 5 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। फिर 3 तीखे बाण और मारे। जैसे महावत अंकुश से मत वाले हाथी को मारता है उसी प्रकार पराक्रमी कुंभ ने बहुत से बाणों द्वारा अंगद को बींध दिया, जिनकी धारें कुंठित नहीं हुई थी तथा जो सुवर्ण से विभूषित थे। ऐसे तेज और तीखे बाणों से वालीपुत्र अंगद का सारा शरीर छिद गया था तो भी वे कंपित नहीं हुए। उन्होंने उस राक्षस के मस्तक पर शिलाओं और वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु कुंभकर्ण कुमार श्रीमान कुंभ ने वाली पुत्र के चलाए हुए उन समस्त वृक्षों को काट दिया और शिलाओं को भी तोड़ फोड़ दिया। तत्पश्चात वानर युद्धपति अंगद को अपनी ओर आते देख कुंभ ने 2 बाणों से उनकी भौहों में प्रहार किया, मानो 2 उल्काओं द्वारा किसी हाथी को मारा गया हो। अंगद की भौहों से रक्त बहने लगा और उनकी आंखें बंद हो गई। तब उन्होंने एक हाथ से खून से भीगी हुई अपनी दोनों आंखों को ढक लिया और दूसरे हाथ से पास ही खड़े हुए एक शाल के वृक्ष को पकड़ा। फिर छाती से दबाकर तने सहित उस वृक्ष को कुछ झुका दिया और उस महासमर में एक ही हाथ से उसे उखाड़ लिया। वह वृक्ष इंद्रध्वज तथा मंदराचल के समान ऊंचा था। उस अंगद ने सब और राक्षसों को देखते देखते बड़े वेग से कुंभ पर दे मारा, किंतु शरीर को विदीर्ण कर देने वाले 7 तीखे बाण मारकर कुंभ ने उस साल वृक्ष के टुकड़े कर दिए। इससे अंगद को बड़ी व्यथा हुई। वे घायल तो थे ही, गिरे और मूर्छित हो गए। दुर्जय वीर अंगद को समुद्र में डूबते हुए के समान पृथ्वी पर पड़ा देख श्रेष्ठ वानरों ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना दी। श्री राम ने जब सुना कि वालीपुत्र अंगद महासमर में मूर्छित होकर गिरे हैं, तब उन्होंने जाम्बवान आदि प्रमुख वानर वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनकर श्रेष्ठ वानर वीर अत्यंत कुपित होकर धनुष उठाए खड़े हुए कुंभ पर सब ओर से टूट पड़े। वे सभी प्रमुख वानर अंगद की रक्षा करना चाहते थे, अतः क्रोध से लाल आंखें किए हाथों में वृक्ष और शिलाएं लेकर उस राक्षस की ओर दौड़े। जाम्बवान सुषेण और वेगदर्शी ने कुपित होकर वीर कुंभकर्ण कुमार पर धावा किया। उन महाबली वानर युद्धपतियों को आक्रमण करते देख कुंभ ने अपने बाण समूहों के द्वारा उन सबको उसी प्रकार रोक दिया जैसे आगे बढ़ते हुए जल प्रवाह को मार्ग में खड़ा हुआ पर्वत रोक देता है। उसके बाणों के मार्ग में आने पर वे महामनस्वी वानर युद्धपति आगे बढ़ना तो दूर रहा, उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं पाते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लांघ कर आगे नहीं जा सकता था, उन सब वानर समूहों को कुंभ की बाण वर्षा से पीड़ित देख वानरराज सुग्रीव ने अपने भतीजे अंगद को पीछे करके स्वयं ही रणभूमि में कुंभकर्ण कुमार पर उसी प्रकार धावा किया जैसे पर्वत के शिखर पर विचरने वाले हाथी के ऊपर वेगवान सिंह आक्रमण करता है। महाकवि सुग्रीव अश्वकर्ण आदि बड़े बड़े वृक्ष तथा दूसरे भी नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस पर फेंकने लगे। वृक्षों की वो वर्षा आकाश को आच्छादित कर देती थी
उसे टालना अत्यंत कठिन हो रहा था, किंतु श्रीमान कुंभकर्ण कुमार ने अपने तीखे बाणों से उन सब वृक्षों को काट दिया। लक्ष्य भेदने में सफल तीव्र वेगशाली कुंभ के पहने बाणों से व्याप्त हुए वे वृक्ष भयानक शतघ्नियों के समान सुशोभित होते थे। उस वृक्ष वृष्टि को कुंभ के द्वारा खंडित हुई देख महान शक्तिशाली पराक्रमी वानरराज सुग्रीव व्यथित नहीं हुए। वे उसके बाणों की चोट खाते और सहते हुए सहसा उछलकर उसके रथ पर चढ़ गए और कुंभ के इंद्रधनुष के समान तेजस्वी धनुष को छीनकर उन्होंने उसके टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात वे शीघ्र ही वहां से नीचे कूद पड़े। यह दुष्कर कर्म करने के पश्चात उन्होंने टूटे दांत वाले हाथी के समान कुंभ से कुपित होकर कहा, कुंभ, तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारे बाणों का वेग अद्भुत है। राक्षसों के प्रति विनय अथवा प्राणवता तथा प्रभाव या तो तुम में है या रावण में। तुम प्रहलाद, बलि, इंद्र, कुबेर और वरुण के समान हो। केवल तुमने ही अपने तेज से अपने अत्यंत बलशाली पिता का अनुसरण किया है। जैसे जितेंद्रिय पुरुष को मानसिक व्यथाएं अभिभूत नहीं करती हैं, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले एकमात्र शूलधारी तुझ महाबाहु वीर को देवता लोग युद्ध में परास्त नहीं कर पाते हैं। पराक्रम प्रकट करो और अब मेरे बल को भी देखो। तुम्हारा पितृव्य रावण केवल वरदान के प्रभाव से देवताओं और दानवों का वेग सहन करता है। तुम्हारा पिता कुंभकर्ण अपने बल पराक्रम से देवताओं और असुरों का सामना करता था, परंतु तुम वरदान और पराक्रम दोनों से संपन्न हो। तुम धनुर्विद्या में इंद्रजीत के समान और प्रताप में रावण के तुल्य हो। राक्षसों के संसार में अब बल और पराक्रम की दृष्टि से केवल तुम ही श्रेष्ठ हो। आज सब प्राणी रणभूमि में इंद्र और संबरासुर की भांति मेरे साथ तुम्हारे अद्भुत महायुद्ध को देखें। तुमने वो पराक्रम किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तुमने अपना अस्त्र कौशल दिखाया है। तुम्हारे साथ युद्ध करके ये भयंकर पराक्रमी वानर वीर धराशायी हो गए। वीर, अब तक जो मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है उसमें कारण है लोगों के उपालंभ का भय। लोग ये कहकर मेरी निंदा करते कि कुंभ बहुत से वीरों के साथ युद्ध करके थक गया था, उस दशा में सुग्रीव ने उसे मारा है। अतः अब तुम कुछ विश्राम कर लो, फिर मेरा बल देखो। सुग्रीव के सम्मान युक्त वचन द्वारा सम्मानित होकर घी की आहुति पाए हुए अग्निदेव के समान कुंभ का तेज बढ़ गया। फिर तो कुंभ ने सुग्रीव को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तत्पश्चात वे दोनों वीर मदबद गजराजों की भांति बारंबार लंबी सांस खींचते हुए एक दूसरे से गुथ गए। दोनों को रगड़ने लगे और दोनों ही अपने मुख से परिश्रम के कारण धूम युक्त अग्नि की ज्वाला से उगलने लगे। उन दोनों के पैरों के आघात से धरती को नीचे धंसाने लगे। झूमती हुई तरंगों से युक्त वरुणालय समुद्र में ज्वार सा आ गया। इतने में ही सुग्रीव ने कुंभ को उठाकर बड़े वेग से समुद्र के जल में फेंक दिया। उसमें गिरते ही कुंभ को समुद्र का निचला तल देखना पड़ा। कुंभ के गिरने से बड़ी भारी जलराशि ऊपर को उठी, जो विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ी और सब और फैल गई। इसके पश्चात कुंभ पुनः उछलकर बाहर आया और क्रोधपूर्वक सुग्रीव को पटक कर उनकी छाती पर उसने वज्र के समान मुक्के से प्रहार किया। इससे वानरराज का कवच टूट गया और छाती से खून बहने लगा। उसका महान वेगशाली मुक्का सुग्रीव की हड्डियों पर बड़े वेग से लगा था। उसके वेग से वहां बड़ी भारी ज्वाला जल उठी थी, मानो मेरु पर्वत के शिखर पर वज्र के आघात से आग प्रकट हो गई हो। कुंभ के द्वारा इस प्रकार आहत होने पर वानरराज महाबली परम पराक्रमी सुग्रीव ने भी अपना वज्र तुल्य मुक्का संभाला और कुंभ की छाती में बलपूर्वक आघात किया। उस मुक्के का तेज सहस्त्रों किरणों से प्रकाशित सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त हो रहा था। उस प्रहार से कुंभ को बड़ी पीड़ा हुई। वो व्याकुल होकर बुझी हुई अग्नि की प्रकार गिर पड़ा। सुग्रीव के मुक्के की चोट खाकर वो राक्षस आकाश से अकस्मात गिरने वाले मंगल की भांति तत्काल धराशायी हो गया। मुक्के की मार से जिसका वक्षस्थल चूर चूर हो गया था, वो कुंभ जब नीचे गिरने लगा तब उसका रूप रुद्रदेव से अभिभूत हुए सूर्यदेव के समान जान पड़ा। भयंकर पराक्रमी वानरराज सुग्रीव के द्वारा युद्ध में उस निशाचर के मारे जाने पर पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी और राक्षसों के हृदय में अत्यंत भय समा गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 76वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।